आज जब धर्म में भी मिलावट की खबरें आ रही है, लोग खुद परेशान हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तब हमारे सामने हंसते नाचते गाते मोहब्बत बांटते और जिंदगी जीने की सीख देते धर्म का एक रूप और सामने है। लखनऊ में सिंधी भाषा और भगत परंपरा को जिंदा रखने के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के संत आसुदाराम आश्रम में सिंधी एकेडमी और एनसीपीएलसी ने मिलकर सिंधी संत कंवरराम साहिब को याद किया और नाच गाकर अलख जगाने की कोशिश की। यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई समाज सेवी, तो कोई वरिष्ठ साहित्यकार, लेकिन सिंधी समाज की भगत परंपरा में झूमते नाचते गाते सिंधी समाज के इन सभी सदस्यों की पहचान यहाँ सिंधी संत कंवरराम साहिब के शागिर्दों की है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सिंधी समाज और सिंधी भाषा की भूमिका को बढ़ाने के लिए लखनऊ के संत आसुदाराम आश्रम में झूमकर, नाचकर, गाकर समाज को अच्छाई का संदेश देने वाली भगत परंपरा की छाप दिखी। अखिल भारतीय भगत सम्मेलन में देश भर से सिंधी भगत पहुंचे थे। गाने, नाचने और अलख जगाने की होड़ लगी। ये आध्यात्म के रास्ते पर परंपरा, संस्कृति और भाषा को जिंदा रखने की जिंदा दिल कोशिश है। अमर शहीद संत कंवरराम मिशन और एनसीपीएसएल दिल्ली दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक अखिल भारतीय भगत सम्मेलन और इसके अलावा आईएएस आईपीएस का जो है प्रशिक्षण शिविर भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी के चेयरमैन अमित जीवन ने संत कंवरराम की परंपराओं से युवाओं को जोड़ दिया। संत कंवरराम जी ने उस भगत परंपरा का जो निर्वहन किया, उसके बाद से इस परंपरा का बहुत ही ज्यादा प्रचलन हुआ और वो जो भगत किया करते थे उससे दिन भर वो अपनी आजीविका चलाते थे और रात को आकर भगत करके जो धन संग्रह, जो संचय होता था वो गरीबों में, यतीमों में, ऐसे परिवार जिनके यहाँ कोई शादी होती थी, जो असमर्थ होता था, उन्हें वो मदद किया करते थे। कुछ सामाजिक प्रॉब्लम होते थे, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम होते थे, वहां वो उसमें मदद किया करते थे। उनके संत जी ने कहा था कि कभी भी ये भगत का जो कमाई है, भगत की कमाई है, इसे तुम अभी कभी अपने घर में नहीं लेके जाओगे। जैसे भी था वो उसे तुरंत तत्काल उसी समय गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। सिंधी समाज की भगत परंपरा जितनी प्राचीन है उतनी ही प्रासंगिक भी है। संत कंवरराम दिन भर मेहनत करते और शाम को इसलिए नाचते गाते जिससे गरीब की बेटियों की शादी हो सके, बेघर को छत मिल सके, समाज में समानता आए। संत कंवरराम के शिष्य आज तक इस भगत परंपरा को संजोए हुए हैं। वो जो हमारी भगत परंपरा थी उसमें एक मैसेज हुआ करता था, एक संदेश हुआ करता था, एक प्रेरणा हुआ करती थी और एक चेतावनी भी हुआ करती थी। भगत भक्ति करते करते, खास करके मैं संत कंवरराम जी के लिए कहना चाहूंगा, जो भगत कंवरराम साहब थे, वो भक्ति करते करते संदेश भी दिया करते थे, प्रेरणा भी दिया करते थे और एक चेतावनी भी दिया करते थे। समाज में जो कुरीतियां थी, जो ऐसी घटनाएं थी जो नहीं होनी चाहिए थी, वो बातों बातों में वो संदेश दिया करते थे। उनके संतों का ऐसा प्रभाव हुआ करता था कि उसका अक्षरशः बाकायदा पालन होता था और वो सुधार भी हुआ करते थे। आजकल की जो हम ये मॉडर्न संगीत देते हैं, चलती है कि 9 से 12, चल तू मैं कहाँ, मैं तू कहाँ, मैं यहाँ, ये सब जो चीजें हैं तब नहीं हुआ करती थी। तब जो है भक्ति में हुआ था
कि संत कंवराम जी जब भक्ति किया करते थे तो अपने ईश की पूजा करते हुए कहते थे किए रिझाया तोके किए परचाया, मतलब हे ईश्वर तुझे मैं कैसे रिझाऊं, कैसे परचाऊं। फिर वो गाया करते थे नाले अलख जे बेड़ो तार मुझे, मतलब अपने वो संत अपने ईश्वर को याद किया करते थे कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो ऐसी परंपरा जो लुप्त हो चुकी है, उन्हें उस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए संतों ने जो आयोजन किया है बहुत ही सराहनीय है। ये आयोजन न सिर्फ एक संत के लिए सम्मान है, न सिर्फ अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए है, न सिर्फ युवाओं को स्वर्णिम अतीत से जोड़े रखने के लिए है, बल्कि सिंधी भाषा को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के चेयरमैन डॉक्टर रवि प्रकाश ने भारत सरकार से मांग की है कि सिंधी एकेडमी के अलावा भगत एकेडमी भी बनाई जाए। हम सब सिंधी समाज के लोग बहुत ही करबद्ध प्रार्थना के साथ, बड़े ही विनम्र भाव के साथ भारत सरकार से ये आग्रह करते हैं, विशेषकर संस्कृति मंत्रालय से ये आग्रह करते हैं, जिस प्रकार उनके मार्गदर्शन में अन्यान्य योजनाएं चल रही हैं और एक योजना सिंधी कथक केंद्र स्थापित हो चुका है और पूरे भारत में कथक के केंद्र स्थापित हो चुके हैं, क्यों न सिंधी भगत का केंद्र इस तरह स्थापित हो और जिस प्रकार हमारी वो जो विलुप्त प्राय जो यह परंपरा है वो पुनर्जीवित हो सके। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी के डायरेक्टर इंद्र प्रेम चंदानी ने युवाओं को समझाया कि सिंधी भाषा को बढ़ावा देना है तो सिंधी साहित्य को बढ़ावा देना होगा। चुनिंदा साहित्यकारों का एक पचमढ़ी में 2 दिन का हम लोग और वर्कशॉप करेंगे और उसी समय जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जो नए कहानीकार हैं, नए लेखक हैं, नए नाट्यकार हैं, नए गीत लिखने वाले हैं, उनको भी वहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस प्रकार 2 दिन का वहां पर वर्कशॉप भी है। तो पूरे देश को और साथ में उस देश के जो हमारी अच्छे लोग हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को भी हम एक दिशा देना चाहते हैं। संत कंवरराम जी अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रहते थे। बचपन से ही संत कंवरराम जी की रुचि ईश्वर भक्ति और भजन कीर्तन में थी। उनकी माता उन्हें चने उबालकर बेचने के लिए देती थी और वो अपने मधुर स्वर में गाते, आवाज लगाते हुए चने बेचा करते थे। अपने गुरु संत सतराम दास साहिब की सेवा में रहकर वो बड़े ज्ञानी ध्यानी बन गए। कंवरराम जी को गायन, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल हो गई। सिर पर पगड़ी, तन पर जामा और पैरों में घुंघरू बांधकर संत कंवरराम गांव-गांव जाकर बिल्कुल इसी तरह भगत परंपरा के माध्यम से प्रभु भक्ति, आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय आदर्शों और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करते थे। आज उन्हीं की याद में सिंधी समाज भगत परंपरा को जीवित रखे है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल नंबर 1, लखनऊ। के